श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 24वें श्लोक में सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन हुआ। यज्ञ रूप से संपादित सम्यक ज्ञान की स्तुति श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि 33वें श्लोक में होनी है। इसलिए श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि श्लोकों से ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान की स्तुति करनी है। तो ज्ञान यज्ञ शब्दित एक सम्यक ज्ञान रूप साधन और बाकी अन्य साधन, ऐसे दो विभाग किए जा रहे हैं। और उनमें से अन्य साधन जितने भी हैं उन सब से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान है, ये बताया जाएगा। तो सबसे उत्कृष्टता श्रेष्ठता ज्ञान यज्ञ में होने से ज्ञान यज्ञ का प्राशस्त्य ज्ञापित होगा। इसी अभिप्राय से सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त साधनों का भी वर्णन 25वें श्लोक से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं और उन्हें भी यज्ञ के तरह यज्ञ बता रहे हैं। और उनमें कुछ तो साधन ऐसे हैं जिनमें मुख्य वृत्ति से ही यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। मुख्य वृत्ति से का अर्थ है शक्ति संबंध से ही। यज्ञ शब्द का शक्त्यार्थ ही कुछ साधन है। दर्श पूर्णमासादि अग्निष्टोमादि ये सब जो है यज्ञ शब्द का मुख्यार्थ है। यज्ञ शब्द उनमें मुख्य वृत्ति से प्रवृत्त होता है। तो वे भी यज्ञ हैं। और बाकी जो साधन हैं जिनको वेद या लोक में यज्ञ नहीं कहा जाता, उनमें यज्ञत्व का संपादन किया जा रहा है। जैसे सम्यक ज्ञान को यज्ञ नहीं कहा जाता, लेकिन यज्ञत्व का संपादन सम्यक ज्ञान में हुआ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि से ऐसे अन्य साधनों में भी यज्ञत्व का संपादन करके गौण रूप से उनमें यज्ञत्व बताया जा रहा है। यज्ञ के सदृश यज्ञ है। और ऐसे अनेक यज्ञ हैं। उन सब यज्ञों में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई है तो ज्ञान यज्ञ शब्दित ज्ञान है। ऐसा श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञात इस श्लोक का अर्थ संपन्न होगा। इसी दृष्टि से 25वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं अनेक यज्ञ। उनमें से सबसे पहले यज्ञ शब्द का जो मुख्यार्थ है अग्निष्टोमादि यज्ञ, उन्हीं को यहां पर साधन के रूप में बताया। तो जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म के अधिकारी हैं मनुष्य, जिनका कर्म में ही अधिकार है, उन्हें श्रेय की प्राप्ति होती है वेदों के द्वारा विहित यज्ञादि के अनुष्ठान से ही। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते इत्यादि गीता वाक्य भी यही बताते हैं कि
कर्म से ही उन्हें नैष्कर्म्य शब्दित श्रेय की प्राप्ति होगी, वह कर्म साक्षात नहीं परंपराया श्रेय प्रापक बनेगा। तो इन वाक्यों में जिनकी दृढ़ आस्था है कि बिना यज्ञादि के अनुष्ठान के श्रेय प्राप्त नहीं हो सकता, वे हैं अपरे योगिनः। और वे क्या करते हैं, तो दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। पर्युपासते का अर्थ है कुर्वन्ति यानी अनुतिष्ठन्ति। तो दैव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। दैव यज्ञ किसको कहा जाता है, तो जिसमें देवताओं का यजन होता है, जिससे मनुष्य देवताओं का यजन करता है, उसे कहा जाता है दैव यज्ञ। देवा युज्यन्ते येन स दैव यज्ञ। तो देवताओं का जिस यज्ञ से मनुष्य पूजन करते हैं, देवता है इंद्रादि, और उनका पूजन होता है दर्श पूर्णमासादि जो वेद विहित याग है उनके अनुष्ठान से। इसलिए दर्श पूर्णमासादि है दैव यज्ञ। और उत्तरार्ध में एक यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। तो अपरे यानी ज्ञान योगिनः ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुहति। ये जो उत्तरार्ध है उसमें अपरे शब्द का अर्थ है ज्ञान योगिनः। दो योग है, एक कर्मयोग दूसरा ज्ञान योग। तो यहां अपरे शब्द से ज्ञान योगियों को लेना। और वे ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ करते हैं, तो ज्ञान यज्ञ कैसे किया जाता है, तो कहा कि ज्ञान ब्रह्म को ही अग्नि के तरह अग्नि मान लेते हैं। यहां ज्ञान में यज्ञ शब्द का प्रयोग गौण है। यज्ञ शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग है आपका दर्श पूर्णमासादि जो याग है वेद विहित, तो उसमें मुख्य रूप से यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है, और ज्ञान के लिए गौण रूप से प्रयोग है। तो ज्ञान यज्ञ रूपी गौण यज्ञ में प्रसिद्ध जो मुख्य यज्ञ होता है उसकी समानता दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध यज्ञ का अंग जो है एक अग्नि होता है, उसमें हवि का प्रक्षेप किया जाता है, और हवि का प्रक्षेप करने के लिए अर्पण शब्दित श्रुवादि होते हैं, ये अंग है। तो मुख्य यज्ञ के अंगों से युक्त यदि कोई अन्य साधन है तो उसमें भी प्रसिद्ध यज्ञ के अंग रूपी गुण विद्यमान होने से गौण प्रयोग माना जाएगा। इसके लिए ज्ञान में प्रसिद्ध यज्ञ की समानता दिखाने के लिए जिस मनुष्य में प्रसिद्ध सिंह शब्द के अर्थ की समानता है, सूरत्व आदि, तो उस मनुष्य के लिए सिंह शब्द का गौण प्रयोग होता है। ऐसे ही मुख्य ज्ञान यज्ञ की समानता, मुख्य यज्ञ की ज्ञान में समानता बताने के लिए ज्ञान भी यज्ञ शब्द का गौण अर्थ है, ये दिखाने के लिए गौण वृत्ति से यज्ञ शब्द को ज्ञान में प्रवृत्त करने के लिए
यज्ञ का अंग अग्नि के तरह अग्नि ज्ञान में कौन होगा? तो कहा ब्रह्म है, ब्रह्माग्नि। प्रसिद्ध यज्ञ में आवनीय अग्नि अग्नि होता है मुख्य ही, उस आवनीय अग्नि के तरह यहाँ ज्ञान यज्ञ में अग्नि है ब्रह्म ही। ब्रह्मएव अग्नि ब्रह्माग्नि। और उस ब्रह्मरूपी अग्नि में आहुति डालनी है, तो आहुति द्रव्य भी चाहिए कोई न कोई। प्रसिद्ध जो यज्ञ है उसमें आहुति द्रव्य होता है घृतादि आदि। यहां पर आहुति रूपी अंग कौन होगा? तो स्वयं यज्ञ। और यज्ञ शब्द का अर्थ है यहां पर आत्मा। आत्मा यानी ज्ञान योगी, जो ज्ञान यज्ञ करने वाला यजमान है, वो स्वयं यहां पर हवि बनेगा। तो यज्ञ शब्द का अर्थ है वर्तमान में जिसे आत्मा के रूप में, मैं के रूप में देखता है, वह हवि है, उसी की हवि डाली जाएगी ब्रह्मरूपी अग्नि में। और किससे डाला जाएगा? तो यज्ञ न, यानी आत्मना, स्वयं ही। तो सोपाधिक आत्मा की, यज्ञ शब्द का अर्थ है सोपाधिक आत्मा, उसकी आहुति डाली जाएगी आत्मा से ही। का अर्थ है शोधित तो त्वमर्थ रूप से सोपाधिक आत्मा की आहुति उसमें डाल दी जाएगी ब्रह्मरूपी अग्नि में। तो ये तो कुछ अंग हो गए, अंग की भावना हो गई, इसलिए यज्ञत्व का संपादन हुआ सम्यक ज्ञान में। और तात्पर्यार्थ निकलेगा सोपाधिक आत्मा का निरूपाधिक तत्पदार्थ के रूप में ग्रहण, जिसे मैं समझ रहा है, कार्यक्रम संघात विशिष्ट चैतन्य को मैं समझ रहा है, तो उस चैतन्य का निरूपाधिक ब्रह्म के रूप में ग्रहण, ये एक सम्यक ज्ञान है कि ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया परमात्मा का निरूपाधिक स्वरूप, वो ब्रह्माग्नि में ब्रह्म शब्द से ग्राह्य है, वही अग्नि की तरह अग्नि है। और उसके रूप में स्वयं को देखना, स्वयं को उससे अलग न रखना, ये है ब्रह्म रूप से स्वयं का दर्शन। तो स्वयं को ब्रह्म में विलीन कर लिया, ब्रह्म से अलग नहीं रखा। तो ये हो गया, यानी शरीर तो रहेगा लेकिन स्वयं को उस शरीरादि उपाधि रूप नहीं समझ रहा, स्वयं को उपाधि के रहते हुए भी उपाधि से पृथक करके शोधित तदर्थ के रूप में ग्रहण करना, अर्थात तत्त्वमसि वाक्यार्थ का बोध ग्रहण, वाक्यार्थ ग्रहण, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का एकत्व ग्रहण, यही यहां साधन है। तो अपरे शब्दित जो ज्ञान योगी है, ज्ञानाधिकारी है, कर्माधिकारी तो वेद विहित मुख्य यज्ञ जो दर्श पूर्णमासादि है, उन्हीं का श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में अनुष्ठान करते हैं। और ये जो हैं आपके अपरे शब्दित ज्ञानाधिकारी, वे तत्पदार्थ त्वम पदार्थ विवेचन
और तत्पदार्थ शोधित तत्पदार्थ तथा शोधित त्वमर्थ का मय के रूप में ग्रहण अनुसंधान, यही एक साधन करते रहते हैं। ये अपरे योगी हैं, उनका जो ये साधन है ये भी यज्ञ के तरह यज्ञ है। ये उत्तरार्ध में एक सम्यक ज्ञान रूप यज्ञ बताया। आगे भाष्य में भाष्यकार भगवान उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं। तो उत्तरार्ध की व्याख्या करते हुए ब्रह्मागणों में जो सामासिक पद है ब्रह्मागणों, इसमें पूर्व पद जो ब्रह्म है उसका क्या अर्थ है विवक्षित यहां पर वो बताया। ब्रह्म शब्द अनेक अर्थक है। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा जी भी है, ईश्वर की प्रथम संतान, और ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ आपका वो निरुपाधिक परमात्मा भी है। तो यहां ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ विवक्षित है? तो कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों से जो परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप बताया गया है वह ब्रह्म शब्दार्थ के रूप में विवक्षित है। ये बात सत्यम ज्ञानम इत्यादि श्रुतियों से जिसमें निरस्त समस्त विशेष है, ऐसे ब्रह्म पदार्थ की विवक्षा है। ब्रह्म शब्देन उच्यते। फिर ब्रह्म शब्द और अग्नि शब्द का आपस में जो समास है उसे बताते हैं कि ब्रह्म च तद अग्निश्च स होमाधिकरणत्व विवक्षया ब्रह्माग्नि। तो ब्रह्म च तद अग्निश्च का अर्थ है ब्रह्म ही अग्नि है। ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास का विग्रह है। तो ब्रह्म रूपी जो अग्नि, और इस ब्रह्म रूपी ब्रह्म को अग्नि क्यों कहा जा रहा है? कहते इसलिए कि यहां पर निरुपाधिक ब्रह्म होम अधिकरण के रूप में विवक्षित है। तो प्रसिद्ध हवि का अधिकरण होता है, हवि का प्रक्षेप है होम, और जिसमें हवि का प्रक्षेप किया जाता है वह है होम का अधिकरण। तो लौकिक जो आहवनीय अग्नि होता है उसमें होम का होम अधिकरणत्व है। ऐसे यहां पर सोपाधिक आत्मा रूपी जो हवि उसका प्रक्षेप किया जा रहा है निरुपाधिक ब्रह्म में। इसलिए निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक आत्मा रूपी हवि के होम का प्रक्षेप का अधिकरण के तरह अधिकरण होने से उसे अग्नि कहा गया। ये कहा कि होमाधिकरणत्व विवक्षया ब्रह्माग्नि, ब्रह्म को अग्नि के तरह अग्नि कहा जा रहा है। और तस्मिन ब्रह्माग्नो सप्तमी होने से अपरे यानी अन्य ब्रह्मविदः, तो जो ज्ञानाधिकारी हैं वे यज्ञम उपजुह्वति, यज्ञ का हवन करते हैं। तो यज्ञ क्या है? तो यज्ञ शब्द का अर्थ कर रहे हैं यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा। यज्ञम उपजुह्वति में यज्ञ इस द्वितीयांत पद का अर्थ है आत्मा। कहा यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मा कैसे हुआ? ये यज्ञ शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो आत्मा नहीं है, और यहां कह रहे कि यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा। यज्ञ शब्द का वाच्यार्थ आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं। तो यज्ञ शब्द का वाच्यार्थ आत्मा कैसे बना?
कहते इसलिए कि निघंटु नाम का वैदिक व्याकरण कोश है, उसमें निघंटु नाम का वैदिक शब्दों का कोश है। उस जैसे लौकिक शब्दों का कोश है अमर कोश आदि, ऐसे वैदिक शब्दों का कोश है निघंटु। और उस निघंटु में आत्मा शब्द के पर्यायवाचक शब्दों में यज्ञ शब्द का पाठ है। यज्ञ शब्द आत्मा के पर्यायवाचक शब्दों के रूप में निघंटुकार ने बताया है। वही भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि आत्मनामसु यज्ञ शब्दस्य पाठात। तो आत्मा के जो अनेक नाम हैं, कहां पर? निघंटु में। निघंटु है कोश, और उसमें यज्ञ शब्द का भी पाठ है। आत्मा के अनेक नामों को बताया है, तो एक यज्ञ नाम भी आया है आत्मा का। इसलिए जैसे पानी जो है, पानी शब्द का वाच्यार्थ है, ऐसे उदक शब्द का भी वाच्यार्थ है, जल शब्द का भी वाच्यार्थ है, तो ये सब पर्यायवाचक है। ऐसे आत्मा के पर्यायवाचक जितने शब्द होंगे उतने शब्दों का वाच्यार्थ बनेगा आत्मा। तो आत्मनामसु यज्ञ शब्दस्य पाठात यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा, ऐसा अन्वय करना। आत्मा के वाचक शब्दों में यज्ञ शब्द का भी पाठ होने से यज्ञम उपजुह्वति, इस वाक्यस्थ यज्ञ शब्द का वाच्यार्थ आत्मा है। इसलिए यज्ञम उपजुह्वति का अर्थ होगा आत्मानम उपजुह्वति। और तम आत्मानम द्वितीयांत है ना, इसलिए तम आत्मानम, तो यज्ञम का अर्थ निकलेगा आत्मानम। तो आत्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं का अर्थ है कि परमार्थतः परम एव ब्रह्म संतम बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्तम अध्यस्त स्वरूपाधि धर्मकम आहुति रूपम। कहते हैं वस्तुतः जीव भी परब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ही जीव रूप से भास रहा है। जैसे महाकाश ही घट उपाधि से घटाकाश के रूप में प्रतीत होता है, मठ उपाधि से मठाकाश के रूप में प्रतीत होता है, ऐसे ब्रह्म ही बुद्ध्यादि उपाधि के संपर्क से जीव रूप में भासता है, आत्मा रूप में भास रहा है। और जब महाकाश घट उपाधि से युक्त हो जाता है तो फिर उपाधि के परिच्छिन्नत्वादि धर्मों का भी घटाकाश में आरोप हो जाता है, उसी महाकाश में ही आरोप हो जाता है। तो महाकाश ही घट रूपी उपाधि से संयुक्त हुआ तो परिच्छिन्न प्रतीत होता है। वस्तुतः आकाश में परिच्छिन्नता नहीं है, लेकिन उपाधि की परिच्छिन्नता का जैसे आकाश में आरोप होता है, ऐसे जीवात्मा में कोई संसार धर्म नहीं है वस्तुतः। लेकिन उपाधि जो बुद्ध्यादि है उससे युक्त हो गया तो जो परमार्थतः परब्रह्म रूप है, समस्त संसार धर्मों से रहित है, निरस्त समस्त विशेष है। लेकिन बुद्ध्यादि उपाधि के संपर्क से वो समस्त उपाधि धर्म वाला बन जाता है। ये कहा कि परमार्थतः यानी वस्तुतः परम एव ब्रह्म संतम,
ये जो आत्मा है जिसकी आहुति परब्रह्म रूपी अग्नि में डालनी है, वह आत्मा परमार्थतः ब्रह्म ही है, वास्तविक रूप से ब्रह्म ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्तम, बुद्ध्यादि उपाधि से संश्लिष्ट हुआ तो अध्यस्त सर्व उपाधि धर्मकम, तो समस्त उपाधियों के धर्मों का उसमें अध्यारोप हो जाता है, अध्यारोपित हो जाते हैं, अध्यस्त हो जाते हैं। उसे समझना आहुति द्रव्य। जैसे वैदिक यज्ञ में घृतादि आहुति है, ऐसे यहां ज्ञान यज्ञ में आहुति कौन होगा? तो बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्त आत्मा, सोपाधिक आत्मा, वो है हवि, और उसका हवन करना है तो घी को जो आज्य पात्र में रखा हुआ है उसे सीधे ही पात्र से उठा करके एक बार में ही स्वाहा करके नहीं डाला जाता, शुरुआत से उठा करके थोड़ा थोड़ा मंत्र बोल करके स्वाहा करके डाला जाता है। ऐसे यहां पर श्रुवा की तरह, श्रुवा कौन होगा? तो तृतीयांत जो यज्ञ न शब्द है वो बता रहा है श्रुवा को। सोपाधिक आत्मा हो गई हवि, और यज्ञ है यज्ञ न, इसका भी अर्थ कर रहे कि यज्ञ न एव, यानी आत्मना एव उक्त लक्षणेन उपजुहति, यानी प्रक्षिपन्ति। तो उक्त लक्षण जो आत्मा है, उस उक्त लक्षण आत्मा से हवन करता है। उक्त लक्षण आत्मा है उपाधि विनिर्मुक्त आत्मा का मतलब शोधी तो त्वमर्थ के रूप में ब्रह्म से अभिन्न देखता है। प्रक्षिपन्ति, ये तो शब्दार्थ हुआ। तात्पर्य बता रहे हैं कि सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्म रूपेण एव यत दर्शनम स तस्मिन् होमः। तो निरुपाधिक ब्रह्मरूपी अग्नि में सोपाधिक आत्मा का होम क्या होगा? हवन। तो कहते यही है कि सोपाधिक आत्मा को अविद्यावस्था में जो उपाधि के रूप में प्रतीत हो रहा है, उपाधि के साथ तादात्म्य करके उपाधि के धर्म से युक्त प्रतीत हो रहा है, उसे उपाधि से रहित परब्रह्म रूप से ग्रहण करना, यही पर निरुपाधिक ब्रह्म के रूप में त्वमर्थ का ग्रहण ही त्वमर्थ का निरुपाधिक ब्रह्मरूपी अग्नि में हवन है। ये यहां पर कहा सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्म रूपेण एव यद दर्शनम, दर्शनम यानी ग्रहणम, तो स्वयं का परब्रह्म के रूप में जो ग्रहण, यानी जो मैं इत्याकारक वृत्ति बन रही है वो बनेगी ही मन में। उस मैं वृत्ति में यदि बुद्ध्यादि उपाधि से युक्त ही आत्मा आलम्बन बन रहा है मैं वृत्ति का, मैं वृत्ति सोपाधिक को ही ग्रहण कर रही है, तो माना जाता है कि निरुपाधिक ब्रह्मरूपी अग्नि में अभी हवि, सोपाधिक आत्मा रूपी हवि का प्रक्षेप नहीं हुआ है। उसका सोपाधिक आत्मा रूपी हवि का निरुपाधिक ब्रह्म में प्रक्षेप है कि अहम वृत्ति का उदय होते ही अहम वृत्ति
उपाधि से विविक्त जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसी को आलम्बन कर लें, उसी को मैं के रूप में ग्रहण कर लें, तो माना जाता है सोपाधिक आत्मा का निरुपाधिक ब्रह्म में हवन हो गया। बस अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में अहम वृत्ति उस निरुपाधिक ब्रह्म को आलंबन बनाते हुए ही प्रकट हो जाए, तो वो यज्ञ संपन्न हुआ। और नहीं हुआ है अभी, सहज अहम वृत्ति जो है निरुपाधिक ब्रह्म को ही आलंबन नहीं बनाती, तो उसके लिए प्रयास, तो यज्ञ चल रहा है अभी माना जाएगा, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जो जिसकी अहम वृत्ति, जिस ज्ञानाधिकारी की अहम वृत्ति प्रकट होते होते निरुपाधिक ब्रह्म को ही सहज अनायास अपना आलम्बन नहीं बना पाती, अपितु अनात्मा विपरीत भावना के कारण उपाधि को ही मैं के रूप में ग्रहण करती है, तो अभी उसका ज्ञान यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, तो निधिध्यासन करेगा, प्रयत्न उसका इसी के लिए होगा कि अहम वृत्ति के उदय के साथ साथ वह विपरीत भावना के चंगुल में जाने से पहले जो श्रवण मनन से निर्धारित स्वयं का स्वरूप है, श्रवण मनन से निर्धारित स्वयं का स्वरूप है ब्रह्म ही, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, परोक्ष रूप से निश्चय ये हुआ है। तो परोक्ष रूप से निश्चित जो स्वयं का स्वरूप है वो निरुपाधिक ब्रह्म ही है। प्रयत्न से अपनी अहम वृत्ति को उसी निरुपाधिक ब्रह्म को ही आलम्बन बनाने के लिए भेजे, प्रयत्न करे सतर्क रह करके, और उपाधि को आलम्बन न बनने दे। विपरीत भावना से अपनी अहम वृत्ति की रक्षा करता रहे। विपरीत भावना है अशुभ संस्कार, अनात्मा शरीर आदि का मैं के रूप में संस्कार बुद्धि में, ये है विपरीत भावना, वो है परिपंथी। और इस परिपंथी से, शत्रु से अपनी अहम वृत्ति को बनाए रखे। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र कह रहा है। तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ है तेन यानी शास्त्र प्रसिद्धेन त्यागेन, त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन। तो शास्त्र प्रसिद्ध त्याग है अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में अनात्मा उपाधिभूत कार्यकरण संघात का त्याग, ये है शास्त्र प्रसिद्ध त्याग। आत्मा के रूप में वेदांत कहता है इनको छोड़ दो, आत्मा के रूप में इनका ग्रहण न करो। और ये जो प्रसिद्ध त्याग है, इससे आत्मानं पालयथा, भुंजी था का अर्थ है पालयथा, तो आत्मा का पालन का अर्थ है आत्मबुद्धि की रक्षा। आत्मबुद्धि की रक्षा, आत्मबुद्धि का अर्थ है अहम वृत्ति, और इस अहम वृत्ति की रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? इसका अपहरण करने वाले से। तो इसका अपहरण करता है अशुभ संस्कार, विपरीत भावना, अहम वृत्ति का अपहरक है, अपहरण करता है। और ये जो अशुभ संस्कार है अनात्मा का आत्मा के रूप में संस्कार, इससे इसकी रक्षा होगी कि इसको बुद्धियादि को आलम्बन बनाने से बचा ले, अहम वृत्ति को। और वेदांत ने जो स्वरूप बताया है आत्मा का निरुपाधिक ब्रह्म, उसी को आलम्बन बना ले, तो माना जाता है कि अहम वृत्ति की रक्षा हो गई, आत्मबुद्धि का पालन हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजिता, यह मंत्र यही कह रहा है साधना करने के लिए साधकों को,
कि जो वेदांत से प्राप्त आत्मबुद्धि है, यानी स्वयं का ज्ञान है वेदांत जनित, उसकी रक्षा करें। किससे? त्याग से। त्याग से रक्षा करनी है। त्यागे नय के अमृतत्व मानसु इत्यादि श्रुति बता रही है। तो सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण एव यद दर्शनम स तस्मिन होम। ये होम है ज्ञान यज्ञ में किया जाने वाला। और तम कुर्वन्ति, यही करते रहते हैं। कौन? तो ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन निष्ठा सन्यासीन, जो प्रवृत्ति धर्म के फल से विरक्त है, कर्म का जो फल है उससे विरक्त हो गए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात। और फिर श्रवण मनन से निरुपाधिक ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा परोक्ष निश्चय प्राप्त कर चुके हैं। वे हैं निधिध्यासन के अधिकारी। ज्ञान निष्ठ ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन निष्ठा ही जिनके लिए उत्कृष्ट साधन है। हमेशा प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन में ही जो लगे हुए, आसुप्ते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया, ऐसे सन्यासी वे हैं अपरे शब्दित। और वे क्या करते रहते हैं? यज्ञ शब्दित सोपाधिक आत्मा का हवन निरुपाधिक ब्रह्मरूपी अग्नि में करते रहते हैं। का मतलब निरुपाधिक ब्रह्म के रूप में ही स्वयं का ग्रहण में ही लगे रहते हैं, निधिध्यासन में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार से तो सह अयम सम्यक दर्शन लक्षणों यज्ञ, ये सम्यक दर्शनात्मक जो यज्ञ है, दैव यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते। तो जो बाकी दैव यज्ञादि अन्य यज्ञ हैं साधन, उनमें रखा जा रहा है। क्यों? इन्हीं में से इसी की श्रेष्ठता बताने, इसकी श्रेष्ठता के लिए। तो यज्ञेषु उपक्षिप्यते ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकई। तो ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक ने इसी सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन किया। किसके लिए? तो कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाच ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि ना स्तुत्यर्थम। इस सम्यक ज्ञान की स्तुति करनी है इसलिए। अब 26वें श्लोक में भी और 2 यज्ञ बताए जा रहे हैं, यानी साधन बताए जा रहे हैं। उनमें यज्ञ शब्द का प्रयोग गौण है, जैसे सम्यक ज्ञान में यज्ञ शब्द का गौण प्रयोग है। मुख्य तो प्रयोग होगा दैव यज्ञ में ही। तो 26वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो अन्य यानी इंद्रिय संयम नामक जो समाधि षट संपत्ति में दम नाम का साधन है, उस दम नाम के साधन में जो लगे हुए हैं उन्हें अन्य शब्द से ग्रहण करना।
इंद्रिय संयम नामक जो साधन है, उस साधन को यहां पर यज्ञ के रूप में बताया जा रहा है सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए। तो अन्य यानी इंद्रिय संयम रूप साधन के अधिकारी और उनका जो साधन है इंद्रिय संयम रूप, ये यज्ञ के तरह यज्ञ है इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ कहना है तो प्रसिद्ध यज्ञ की कोई समानता होनी चाहिए। तो प्रसिद्ध यज्ञ की समानता बताई जा रही है कि प्रसिद्ध यज्ञ में भी अग्नि होता है और उसमें हवि का प्रक्षेप होता है। तो यहाँ इंद्रिय संयम नामक जो साधन है यही अग्नि के तरह अग्नि है। ज्ञान यज्ञ में अग्नि था निरूपाधिक ब्रह्म, इंद्रिय संयम रूप साधन में स्वयं इंद्रिय संयम ही बन जाएगा अग्नि, आहुनी अग्नि। तो इसलिए संयमाग्निषु ये सप्तमी का बहुवचन है। यद्यपि इंद्रिय संयम रूप एक साधन है तो एक वचन होना चाहिए था संयमाग्नो ऐसा, लेकिन बहुवचन हुआ। वो इंद्रियां अनेक है ना, ज्ञानेन्द्रिया बाह्य ज्ञानेन्द्रिया 5 है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अपने अपने विषयों से, इसको लेकर के 5 संयम हो जाएंगे। चक्षु इंद्रिय का रूप से संयम और श्रोत्र इंद्रिय का शब्द से संयम इत्यादि 5 इंद्रिया होने से 5 संयम हो जाएंगे अवान्तर भेद को लेकर के, और उसको लेकर के वो 5 इंद्रियों के 5 संयम ही अग्नियों के तरह अग्नियां हैं, आहुनी अग्नियां हैं। और उनमें एक एक इंद्रिय का जो संयम रूपी एक एक आहुनीय अग्नि है, उसमें आहुति कौन होगी? तो ज्ञान इंद्रिया। चक्षु इंद्रिय का संयम यदि हो गया तो चक्षु इंद्रिय का संयम रूप अग्नि में हवन हो गया चक्षु इंद्रिय का ही, वो हवि पदार्थ हो गया। ऐसे श्रोत्र इंद्रिय का यदि संयम हुआ तो श्रोत्र इंद्रिय का संयम रूप अग्नि में हवि हो जाएगा स्वयं श्रोत्र इंद्रिय। तो इंद्रिय हवि द्रव्य है, संयम रूप संयम है अग्नि आह्वनीय, और इंद्रिय रूपी हवि द्रव्य का हवन संयम रूपी अग्नि में हो रहा है, इसलिए इसे यज्ञ के तरह यज्ञ कहा जा रहा है इंद्रिय संयम को। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अन्य श्रोत्रादीनी इंद्रियानी संयमाग्निषु जुह्वति। तो इंद्रिय संयम रूप साधन में लगे हुए साधक श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिया रूपी हवि का तत्तद इंद्रिय का संयम रूप आह्वनीय अग्नियों में हवन करते हैं। शब्दार्थ हुआ। तात्पर्य अर्थ निकलेगा अपनी उपाधिभूत इंद्रियों का संयम नामक साधन का अनुष्ठान करते रहते हैं। वो एक साधन है इंद्रिय संयम रूप साधन, वो भी यज्ञ के तरह यज्ञ है। और दूसरा एक साधन है, पूर्ण रूप से इंद्रियों का निग्रह संभव नहीं है किसी के द्वारा, तो इंद्रियों के विषय 2 प्रकार के हैं, शास्त्र सम्मत और शास्त्र निषिद्ध। शास्त्र जिन विषयों का ग्रहण करने की अनुमति देता है वे शास्त्र सम्मत विषय, जिन विषयों का श्रोत्रादि इंद्रियों से ग्रहण करने की अनुमति शास्त्र नहीं देता है वह है शास्त्र निषिद्ध विषय। शास्त्र कहता है पर निंदा सुनो मत, तो निंदात्मक शब्दों का श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण करते हैं तो पर निंदा श्रवण हुआ,
और उसका निषेध शास्त्र कर रहा है, तो निंदात्मक शब्द ये हो गया श्रोत्र इंद्रिय का निषिद्ध विषय, शास्त्र निषिद्ध विषय, शास्त्र अननुमोदित विषय। और कहीं भगवत कथा हो रही है, शास्त्र कथा, उसे सुनो, सत्संग सुनो, तो सत्संग ये हो गया एक प्रकार से शास्त्र अनुमोदित श्रोत्रेंद्रिय का विषय। शब्द है श्रोत्रेंद्रिय का विषय, उसमें दो प्रकार, एक निंदादि रूप शब्द, वो है शास्त्र अननुमोदित विषय, और सत्संगादि रूप वो शास्त्र अनुमोदित शब्दात्मक विषय है। उनमें से अब श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण से सर्वथा रोक नहीं पाते हैं जो साधक, शब्द रूपी विषय से श्रोत्र इंद्रिय का सर्वथा संयम निग्रह जिस साधक से संभव नहीं है, ऐसा साधक इंद्रिय संयम रूपी साधन में अपने आप को अयोग्य देख रहा है, लेकिन उसका भी कल्याण होना चाहिए। उसके लिए शास्त्र ने कहा कि निषिद्ध विषयों का ग्रहण मत करो और जो विहित विषय है उन्हीं का ग्रहण करो। तो इसे कहा जाता है शास्त्र सम्मत विषयों का सेवन इंद्रियों से, शब्द श्रोत्रादि इंद्रियों से शास्त्र सम्मत शब्दादि विषयों का सेवन रूप एक साधन है। इससे भी धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा और फिर इंद्रिय संयम की योग्यता आएगी, तो पूर्ण इंद्रिय संयम होगा, फिर अपना ज्ञान का अधिकारी बनेगा आगे। तो इसके लिए ये एक साधन हुआ शास्त्र अनुमोदित विषयों का सेवन, शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन नहीं करना है, ऐसा निश्चय करके अपने इसी को अपने श्रेय का साधन समझ करके लगा है। तो वो एक उसका साधन है। उनके विषय में ये उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि अन्य कहां पर है? विषयानन्य, यहां पर जो अन्य है, विषयान अन्य में अन्य निकाल लो। तो अन्य यानी जो पूर्ण रूप से इंद्रिय संयम करने में असमर्थ हैं, वे क्या करते हैं कि अपने श्रोत्रादि इंद्रियों से शास्त्र अनुमोदित शब्दादि विषयों का ग्रहण रूप साधन का अनुष्ठान करते हैं। ध्यान रखते हैं कि जिन विषयों का हम सेवन कर रहे हैं उसका सेवन करने से शास्त्र मना तो नहीं कर रहा है, यदि मना करता है तो रुक जाते हैं, और अनुमोदन करता है शास्त्र तो ग्रहण कर लेते हैं। ये एक साधन है, ये भी यज्ञ के तरह यज्ञ है। तो इसी यज्ञ का अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अन्य यानी शास्त्र अनुमोदित विषय सेवन रूप साधन का अनुष्ठान करने वाले साधक, उनका वो विषय सेवन भी यज्ञ है। तो ये गौण यज्ञ है, उसमें फिर प्रसिद्ध यज्ञ की समानता, तो उनकी इंद्रिया ही अग्नियां हैं। तो इसलिए कहते हैं इंद्रियाग्निषु, श्रोत्रादि इंद्रिया है अग्नि और शब्दादि विषय है हवि। तो अन्य इंद्रियाग्निषु शब्दादीन विषयान जुहति। तो शास्त्र अनुमोदित शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन प्रक्षेप अन्य साधक करते हैं। का अर्थ है शास्त्र अनुमोदित विषयों का ही ग्रहण करते हैं, शास्त्र निषिद्ध विषयों का ग्रहण नहीं करते हैं।
ये एक साधन हुआ, ये भी यज्ञ की तरह यज्ञ है। इसका भाष्य है, भाष्य की चर्चा अभी पूरी होगी नहीं, कल कर लेते हैं हम लोग।